रहीम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान आबुद हुसैन भट्टी 97 न्यूज़ की तरफ से इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी सुंदर पिंड में। यहाँ पे ये एक नवाई गांव है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे एक ऐसा वाक़या हुआ कि जो दिल दहला देने वाला वाक़या, एक अनोखा वाक़या आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं नाजरीन को। और आप नाजरीन जो है वो हमें कमेंट्स में बताएंगे और कि ये जो वाक़या हुआ है ये क्या क्यों होना चाहिए। पहले इंसानों को मारा जाता था और इंसानों को कत्ल किया जाता था, ज़ख्मी किया जाता था। वो तो होता है कि जी हो गया जी, ये दुश्मनी थी। तो एक ये वाक़या ऐसा हुआ है कि यहाँ पे एक घर वालों ने एक गधी को, खोती को, यानी कि वो उनके घर में खोती गई और उन्होंने उनको पहले तो बांधे रखा। कुछ दिन पहले मालकू ने जो है वो फिर जाके वो लेकर आ गए, अपने जानवर को घर ले आए। और उसके बाद फिर वो जानवर जो है वो घूमता फिरता हुआ वो उनके घर फिर चला गया, क्योंकि वो वहाँ पे जानवर जो है वो बार बार क्यों जा रहा था, वो इसलिए जा रहा था कि वहाँ पर भी कुछ जानवर जो है, यानी कि खोतियाँ जो है वहाँ पे बांधी हुई थी, वहाँ पे घूम फिर रही होती थी। तो वो उनको देख कर ना वो वहाँ पे जानवर चला गया और उन्होंने उस खोती को बांध कर इतना तशद्दुद किया कि ठोस चीज़ें, लोहे की जो डंडे होते हैं बने हुए, सरिये जो होते हैं, ये मार के उसकी पिछली टांगें जो है वो तोड़ दी। और जब मालकू ने जो है वो इस पे एक्शन लिया कि जी ये आपने हमारा नुकसान कर दिया है, तो ये आपने क्या जुल्म किया है, हमारे साथ कोई रंजिश थी तो हमारे साथ कोई बात कर लेते, लेकिन हमारे साथ जो आपकी रिश्तेदारी भी है और आपने रिश्तेदारी जो है वो नहीं निभाई, बल्कि हमारे जानवर को इतना अजियत दी है। तो आइए नाजरीन, हम आपको दिखाते हैं वो जो जानवर जिसकी टांगें टूटी हैं, जो मुतासरा हुई हैं, उसको दिखाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो मेरे साथ आएँ और ये जो जानवर है जो ज़ख्मी हुआ है और जिसकी टांगें तोड़ दी गई हैं, वो ज़रा कैमरामैन अपने मियां रिजवान से दरख्वास्त करूँगा कि वो दिखाए कि ये देखें नाजरीन, ये वो गधी है वो जो पड़ी हुई है और उसकी टांगें जो है पिछली वाली वो टूटी हुई हैं। देखिए नाजरीन, ये भी एक जान रखती है, ये जानवर है, बेज़बान है, ज़बान से वो नहीं बता सकती कि मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है। आज एक इंसान जो है उसको कोई थोड़ी सी चोट लग जाए तो वो चीखें मारता है, चिल्लाता है, वो बताता है कि जी मुझे यहाँ पे तकलीफ़ हो रही है, यहाँ पे मुझे इतनी शदीद दर्द हो रही है। तो नाजरीन देखें, ये जुल्म की इंतहा है कि आज इंसान जो है वो इंसान नहीं रहा, वो जानवर के ऊपर भी इतना तशद्दुद कर रहा है। उसको इतना नहीं पता कि यार ये बेज़बान है और इसके साथ इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। अगर कोई उनकी ज़ाती रंजिश थी तो वो उनसे आके मालकों से बैठ के बात करते, तो जो है ना अपना जो भी मामला था वो बता सकते थे, बैठ के सॉल्व कर सकते थे। लेकिन उन्होंने किस तरह से दुश्मनी ली इनसे कि वो जाके तो जनाब उनके जानवर को ही तशद्दुद का निशाना बनाया। और इस वक्त जो है वो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और जिनका ये जानवर था, आइए हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर आपका नाम? जी मलिक आरिफ खोखर। मलिक साहब बताइएगा कि ये वाक़या जो हुआ है ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? ये अब जानवरों के लाभ पे जाती थी, क्योंकि वो गधियाँ वहाँ भी थी और ये गधी के पास चले जाते हैं, उनके लाभ पे गई है। और उन्होंने मतलब है कि हमें नहीं इतला दी, लिहाजा उन्होंने क्या किया कि तशद्दुद करके रात के वक्त और इधर जो ये ढेर पड़ा हुआ है कूड़ा करकट का, वहाँ पे फेंक के चले गए। और हमें जब सुबह पता चला तो हम उनको इतला देने गए और उन्होंने कहा, पहले तो वही जो मारने वाला वो मुकर गया, उन्होंने कहा मैंने भी देखा है वहाँ पे बैठी हुई थी रास्ते पे और उधर ढेर पे। लिहाजा उनकी हमें जाकर मिन्नत की कि यार इसको जो है ना आपने ये ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर कोई आपको रंजिश थी हमारे साथ हमें बताते, हम इसका अजाला करते। लेकिन उन्होंने फिर भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की और हमें
वो उल्टा मारने की धमकियां दे दी, जान से मार देने की जी जान से मार आपके देने पास की। घर आकर? जी घर आकर मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई ये मसला है और इसका बैठ के हम डिसाइड करें। लिहाजा उसने कहा कि जो करना है वो कर लो, अभी तो ये तो हमने एक गलती की टांगे तोड़ी हैं, अभी अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको भी हम इसी तरह तशद्दुद करेंगे। कहाँ पे जाएंगे? ये यानी कि हमारे जहाँ पे उन्होंने गधी की टांगे तोड़ी, जी वहाँ पे अगर आप भी जाओगे तो हम आपके साथ भी यही सलूक करेंगे। क्या वो इस गांव के गुंडे हैं कोई? ये तो इससे तो ये गुंडे ही लगते हैं कि ये गुंडों से भी ज़्यादा बदतर काम किया उन्होंने। खोखर साहब आप बताइएगा कि देखें कि आपके वो रिश्तेदार हैं, आपको तो बाखूबी पता होना चाहिए ना कि वो गुंडे हैं या शरीफ आदमी हैं, क्या है? देखो जी वो तो मतलब कि ये सब काम करते हैं, कोई भी ऐसा मतलब है कि उनके में नहीं है जो नहीं करते हैं। ये सब उनको होश है कि पता नहीं हमने क्या बन गए हैं, और हम मजदूर आदमी, हमने जाकर मिन्नत भी की उनके घर में जाकर, फिर घर आए हमारे आकर उन्हें जान से मार देने की धमकी दी। आपने जाकर उनके घर जाकर क्या कहा? मैंने कहा कि भाई आप बैठकर हमारे साथ डिसाइड करें, लिहाजा ये जो आपने ज्यादती की है हमारे जानवर के साथ और बल्कि हमारे साथ भी ज्यादती की है, और आप जो है ना इसका अजाला करें, बैठ के हम इसको डिसाइड करें। लिहाजा उन्होंने डिसाइड करने की बजाय वो आया और आकर हमें मतलब कि उसने कहा कि हमें आप ब्लैकमेल कर रहे हैं और हमें मतलब कि ये मुझे आप इधर मेरे साथ लड़ने के लिए मतलब कि बुलाया, जबकि मैंने उनके साथ बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आया हूँ। आपके घर वो खुद आए थे या आपने उनको बुलवाया था? मैंने उसको बुलवाया था, मैंने कहा था कि बैठकर दोनों भाई हम इसको डिसाइड करें। लिहाजा डिसाइड करने की बजाय उल्टा हमें धमकियां देकर फ़ौरन वापस चले गए। क्या धमकियां दी आप? धमकियां दी कि अभी ये तो जानवर है, अगर आप भी अभी जाएंगे तो आपको भी यही हम अरबा इस्तेमाल करेंगे आपके साथ भी, और हमारी ज़मीन में आपने इंदा के बाद कोई पाँव नहीं रखना है, अगर रखा आपका कोई बच्चा भी चला गया तो हम उसके साथ यही सलूक करेंगे, टांगे तोड़ देंगे। हाँ जी टांगे तोड़ देंगे। तो नाज़रीन ये देखा कि आपने खोखर साहब के ज़बानी इनकी ये गदी थी और ये जो जुल्म हुआ, अब ये इसी बुनियाद को मद्देनज़र रखते हुए ये जो सूरत-ए-हालात बन रही है, ये कह लें कि अब इंसानों के अंदर जो है वो भी दुश्मनदारी जो है वो शुरू होने जा रही है। और मैं तो दुआ गो हूँ कि ऐसा ना हो कि इंसान जो है ना वो इंसान की कदर करे, लेकिन अब कदर करने वाली तो बात ऐसी कोई नहीं रह गई। आपके सामने है कि ये देखें एक जानवर है, उसको जो है वो अपाज बना दिया गया। और इसका खोखर साहब जो है वो आपने कोई मेडिकल भी करवाया? कैसे पता चला आपको कि इसकी टांगें टूट चुकी हैं? जब हमने सुबह देखा इधर गुजरे हैं तो ये इधर ढेर पे पड़ी हुई थी, हमने चेक किया, जब चेक किया तो उनके साथ घर में पैगाम भेजा। लिहाजा छोटा भाई उनको घर में जाकर कह कर आया, फिर उसको चेक भी कराई। लिहाजा उसने किसी किस्म की नहीं की, बल्कि उसका बेटा जो है ना अहमद उर्फ आमी जो है, उसने कहा कि ये तो इसकी टांगे तोड़ी, अभी आप अपना भी ख्याल कर लेंगे, आपकी भी ये इसी तरह ही हम करेंगे, अरबा इस्तेमाल करेंगे आपके साथ भी अगर वहाँ पे आप गए तो। सही हो गया जी, बिल्कुल सही हो गया। नाजरीन अब यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा गांव के कुछ लोग जो है अहले इलाका अहले मोहल्ला काफ़ी लोग आकर खड़े हुए हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जी हम लोग। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर उन्होंने आपका नाम? मेरा नाम मलिक इशफाक है जी। उन्होंने सरासर ज़्यादती की थी, उन्होंने गरीब आदमियों की जो गधी है उसके साथ बुरा सलूक किया है। मेरा तो यही है उनका जो जुर्माना है जो इसका बनता है वो मालकों को दिया जाए। और क्या इलाज करवा के दें या फिर इसका तो अब इलाज हो ही नहीं ना सकता, इसका इलाज नहीं अब नहीं हो सकता इसका इलाज। अगर इलाज हो भी जाता है, टांगे ठीक भी हो जाती हैं, तो बोझ उठाने के काबिल नहीं रह सकती। मेरी तो ये ख्याल है बेकार हो गई है जी। तो आपने इसके बारे में कुछ आगे जो कानूनी कार्रवाई भी की है? जी इन्होंने दरखास्त वगैरह थाना सुंदर में दी हुई है जी। ठीक हो गया। तो वो पुलिस वाले जो हैं वो क्या कहते हैं जहाँ पे दरखास्त दी गई है? पुलिस वाले ये कहते हैं इसका मेडिकल लेके आओ, रिपोर्ट लेके आओ, जो कानूनी कार्रवाई होगी हम वो पूरी करेंगे जी। हम आपके साथ हैं, जो मेरिट में होगा वो हम करेंगे। तो आपने मेडिकल करवा लिया? जी मेडिकल करवा लिया जी।
तो मेडिकल जो है वो आपने थाना में दे दी है? जी दे दिया, रिपोर्ट उसकी कल मिलनी है जी। कल मिलनी है जी। तो ये थे जी इशफाक साहब। और अभी हम किसी और से भी बात करने की कोशिश करते हैं। अहले इलाका के लोग यहाँ पे मकीम जो है वो खड़े हुए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। तो चलो अभी आप